नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक शुद्ध देसी पारंपरिक मिठाई जो सदियों से बनती आई है, जो कि है गुड़ पारे। तो गुड़ पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमने तैयार करना है एक डो। तो उस डो के लिए हमने लिया है 1 कप आटा, इसी में जाएगा 1 कप मैदा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, ध्यान रखिए नाम मात्र डालना, और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, जो इसको देगी क्रिस्पीनेस और मजबूती भी देगी, क्योंकि बाद में जब हम इसे गुड़ की कोटिंग करेंगे तो ये टूटे नहीं। और इसके साथ ही हमें इसमें मिलानी है पिसी हुई सूजी। कुल मिला के हमने 8 चम्मच पिसी हुई सूजी ली है, उसमें से 4 चम्मच यानी कि आधी अभी हम डालेंगे और बाकी की बाद में। और अभी हमें इस सारे मटेरियल को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी इसे बाइंडिंग और खस्तापन देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे आधा कप घी, जिसको हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। पहले इसी से सारे मटेरियल को अच्छे से रब करेंगे मोइन या मोन देने के लिए, और इसको अब हमें अच्छे से मिलाना है। ध्यान रखिए इसको अच्छे से दोनों हाथों से रब कर लें। हमने अच्छे से रब करके अपने सारे मटेरियल को एक अच्छा मोइन दे दिया है। और ये चेक करने के लिए कि इसमें मोइन अच्छे से आ गया कि नहीं, आप थोड़ा मटेरियल हाथ में लीजिए और उसको ऐसे दबा के देखिए। ये देखिए ये बंध रहा है, तो इसका मतलब है कि बाइंडिंग आ रही है, मोइन अच्छे से आ गया। और अभी हमें इसका डो तैयार करना है। डो हम तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध लेके। दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। जैसे शुरू में मैं लगभग 3 चम्मच के करीब दूध डाल रहा हूं। तो लगभग 1 कप दूध की मदद से हमने कुछ इस तरीके का डो बना के तैयार कर लिया है। तो आप अगर इसे खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सार नहीं है, लेकिन यही इसकी खासियत है। जो हमने इसमें मोइन दिया है उसकी वजह से ऐसी लेयर्स आएंगी जिससे कि एक खस्तापन आएगा, उसकी लेयर्स, उसकी परतें बनती चली जाएंगी। और अभी बारी है बाकी की सूजी को इसमें मिक्स करने की। ये हम आखिर में डाल रहे हैं एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए। और अभी इसे फिर से अच्छे से मिला देना। तो बाकी की सूजी मिला के हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी हमें इसे गीले कपड़े से ढक देना है और लगभग आधे घंटे की रेस्ट पे इसे छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट पे है तो तब तक हम गुड़ पारे के लिए गुड़ का सिरप तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैन में लेंगे 4 चम्मच के करीब पानी, और उसी में मिलाएंगे 400 ग्राम के करीब गुड़, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और इसमें एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब हरी सौंफ, और इसके साथ ही मिलाएंगे 1 टीस्पून के लगभग सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर। अब होगा ये कि जिंजर पाउडर जो है वो गुड़ के टेस्ट को बैलेंस करेगा और एक अच्छा फ्लेवर देगा। और जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें यही चीज सीखनी होती है कि टेस्ट का बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि नमकीन के टेस्ट को उभारने के लिए उसमें हल्की सी शुगर डाल देते हैं, और मीठे का फ्लेवर उभारने के लिए उसमें हल्का सा नमक मिलाते हैं। और आप तो जानते हैं कि गुड़ में पहले से ही हल्का सा नमक होता है। तो अभी हमें पहले इसको गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। और ध्यान रखें कि साथ साथ इसको चलाते जरूर रहें, क्योंकि गुड़ की टेंडेंसी होती है जब वो मेल्ट करता है तो नीचे बैठता है। अगर आपका पैन पतले बेस का हुआ तो नीचे लग जाएगा और टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए साथ साथ चलाते जरूर रहें। हमें इसे एक तार तक की चाशनी पे लेके आना है। थोड़ी देर में हम इसे पानी में डाल के चेक करेंगे। और अभी हम इस तरीके से चेक कर लेंगे।
तो जब लास्ट ड्रॉप्स जो वो नीचे गिरे और अगर उनमें एक हल्की तार बने तो लगभग हम नजदीक पहुंच गए हैं और अभी हमें इसे पानी में डाल के चेक करना है। तो अभी हम ड्रॉप्स पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। तो अभी इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये घुल नहीं रहा, ये अच्छे से पक गया है। तो अगर हम इसे नीचे गिराएंगे तो इसकी आवाज आएगी, आप ध्यान से सुनिए। तो ये कोटिंग के लिए तैयार है। तो आधे घंटे की रेस्ट के बाद हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो डो अच्छे से बनके तैयार है और अभी हमें इसको बेलना है। तो क्योंकि हमने इसमें मोइन यानी घी मिलाया था तो इसलिए आटे की डस्टिंग करने की या घी या तेल लगाने की जरूरत नहीं है। ये चिपकेगा नहीं और इसे हम बेल देंगे। तो गुड़ पारे फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें शुरू में इसे मीडियम गर्म करेंगे, पूरा गर्म नहीं करना। और अभी हमें अपने डो को मोटे बैटन्स में काट लेना है। तो हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो गया है। तो हम अपने बैटन्स अभी फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे। ध्यान रखें शुरू में इनको ना हिलाएं, थोड़ा सा कड़क होने दें, फ्लोट करने दें, फिर इसकी फ्लेम बढ़ाएं, फिर तेल का तापमान बढ़ाएंगे। अभी पहले ऐसे ही बीच में डालेंगे। तो जैसे ही ये फ्लोट कर जाएंगे तो अभी हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फ्लेम को ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आपको याद होगा कि जब हमने डो तैयार किया था तो आपको डो की कंसिस्टेंसी दिखाई थी, वो एक सार नहीं था, उसमें कई परतें थी। अभी वो परतों का फायदा हमें ये होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे लेयर्स बनेगी। लेयर्स का मतलब होता है खस्तापन, उसमें कई परत आ जाती हैं। तो जब इस तरीके का कलर आना शुरू हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और अभी हमने जो अपने पारे बनाए थे उन्हें हमें गुड़ सिरप में ट्रांसफर करना है और उसकी एक अच्छी कोटिंग देनी है। और अभी सीक्रेट बस यही है कि टूटने ना पाए, साथ साथ चलाते जाएं, क्योंकि गुड़ अभी गर्म है, हमें इनको एक अच्छी कोटिंग करनी है। लेकिन रुके नहीं, साथ साथ चलाते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा ये चिपकता जाएगा। और ये काम आपको काफी देर तक लगातार करना पड़ेगा जब तक कि गुड़ पूरी तरीके से सॉलिड होके ड्राई नहीं हो जाता। ध्यान आपको ये रखना है, साथ साथ चलाना है और इनको टूटने नहीं देना। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी मेहनत के बाद हमने एक अच्छी कोटिंग कर दी है और अभी हमें इन्हें ट्रांसफर करना है एक बड़े बर्तन में, ताकि इनको जल्दी से ड्राई किया जा सके और अलग अलग भी किया जा सके। तो अभी मेहनत का काम यह है कि आपने इनको साथ साथ ऐसे उठाते जाना है और गिराते जाना है, ताकि वो ठंडे भी होते जाएं और एक साथ कोटिंग भी जो है बनी रहे, ताकि ज़्यादा चिपके नहीं। वैसे हमें इन्हें बाद में अलग अलग भी करना पड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों, एकदम शाइन करते चमकते गुड़ पारे बनके तैयार हैं और अब बारी है इन्हें सर्व करने की। तो लीजिए, त्योहार का व्यंजन, शुद्ध देसी मिठाई गुड़ के पारे बनके तैयार हैं। खुद भी बनाएं, औरों को भी खिलाएं और खुश रहें।